ओके, सो वील कंटिन्यू जहाँ पे हमने छोड़ा था। तो स्टोमेटा रेगुलेट करता है पैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन and water as well as concentration of sugar and potassium ion across the surface of the leaf, यानी कि हमारे पास वाटर की कंसनट्रेशन, उसके अलावा शुगर, पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन भी स्टोमेटा से रेगुलेट होती है। कैसे, ये मैंने आपको कल बताया, इससे लास्ट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि देखो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग डिपेंड करती है टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल पे, और गार्ड सेल की टर्जिडिटी डिपेंड करती है कंसनट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन, कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इन द गार्ड सेल। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली स्टोमेटा रेगुलेट कर रहा है। अगर हम बात करें लीफ के टाइप्स की, तो दो तरीके का लीफ होता है, ठीक है। दो मेन साइट्स होती हैं, एक होता है मोनोफेशियल लीफ, एक होता है बाईफेशियल। मोनोफेशियल के अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे है। बाईफेशियल के अंदर क्या होता है कि अपर रीजन, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों में ही वो होता है, स्टोमेटा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपर एपिडर्मिस कवर्ड होती है थिक क्यूटिकल से, सही है, और इसीलिए उसके ऊपर कम स्टोमेटा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बाईफेशियल लीफ की, बाईफेशियल की बात हो रही है यहाँ पे, तो फिर भी इसके पास है तो सही अपर और लोअर दोनों में, लेकिन अपर में क्या होता है कि क्यूटिकल थिक होती है, इस वजह से थोड़े स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर किसमें होता है, लोअर एपिडर्मिस पे होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लोअर रीजन के अंदर, जो कि लोअर एपिडर्मिस कहलाता है, इसके पास अबंडेंट स्टोमेटा होता है, और जो स्पंजी म्यूजोफिल है वो भी, उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है लोअर एपिडर्मिस के साइड पे, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज किससे होता है, स्पंजी म्यूजोफिल से होता है। पहले से एक म्यूजोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस पे गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि वाटर लॉस भी तो स्टोमेटा से ही होता है ना, जिसको आप ट्रांसपिरेशन कहते हो, जो कि कूलिंग इफेक्ट देता है। इनसाइड द लीफ ऑफ डाइकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन का मतलब क्या है, जिसके पास डाइकोट लीफ होता है। डाइकोटिलेडॉन दो कोटिलेडॉन्स होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था एंजियोस्पर्म में दो टाइप्स होते हैं, दो तरीके के प्लांट्स होते हैं, एक होता है मोनोकॉट्स, एक होते हैं डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स क्या आते हैं, जिनके पास एक कोटिलेडॉन हो। डाइकॉट्स क्या आते हैं, दो कोटिलेडॉन हो, ठीक है। तो डाइकॉट्स के पास बाईफेशियल लीफ होता है, मोनोकॉट्स के पास मोनोफेशियल लीफ होता है। अच्छा, तो डाइकॉट के अंदर देयर इज स्पंजी म्यूजोफिल होता है, और उसमें लार्ज एयर स्पेसेस होती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। उसके बाद दिस सिस्टम ऑफ एयर स्पेस अलाउज गैसेस टू डिफ्यूज फ्रीली बिटवीन द सेल्स, यानी कि ये जो स्पंजी म्यूजोफिल के दरमियान में जो एयर स्पेसेस होती हैं, इससे गैसेस एक्सचेंज यानी कि डिफ्यूजन जो है वो आसानी से होती है। अच्छा, म्यूजोफिल टिश्यू जो लीफ के अंदर होता है possesses a continuous system of intercellular spaces which connects with the external atmosphere through the stomata, यानी कि देखो लीफ के अंदर हमारे पास म्यूजोफिल सेल्स हैं, पहली से म्यूजोफिल ऊपर की तरफ और स्पंजी म्यूजोफिल नीचे की तरफ। अब इन दोनों को, ये म्यूजोफिल सेल्स को बाहर के इन्वायरमेंट से कनेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ है, वो स्टोमेटा है, ठीक है। कनेक्ट विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू स्टोमेटा, जो कि सिचुएटेड होता है लोअर एपिडर्मिस के ऊपर, ज़्यादातर मोनोफेशियल के अंदर। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ गैसेस एक्सचेंज डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ रेस्पिरेशन पे। अगर बात करें सारे लिविंग सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक स्टेम, रूट वगैरह, तो उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि लीफ के अंदर ज़्यादा तेज़ी से गैसेस एक्सचेंज होगा एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट सिस्टम विद इन प्लांट्स फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस, सच गैसेस आर देयरफॉर ट्रांसपोर्टेड बाय डिफ्यूजन ओनली। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, प्लांट टिश्यूज आर परमिएटेड बाय एयर स्पेसेस। प्लांट टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, बड़ी बड़ी परफोरेशंस होती हैं, इसका मतलब ये नहीं होल्स होते हैं पूरे, परफोरेशन वुड नॉट बी राइट वर्ड, लेकिन उसके अंदर ना इस तरीके से स्पेसेस होती है, एयर स्पेसेस जिन्हें कहा जाता है, उसके थ्रू गैसेस अच्छे से डिफ्यूज़ हो सकती हैं। प्लांट के पास ऐसा तो कोई ब्लड तो है नहीं जो कि गैसेस एक्सचेंज कर ऑक्सीजन को कैरी करे, तो उनके पास एयर स्पेसेस होती हैं। वंस द एयर गेट्स इनसाइड द प्लांट, जैसे एयर अंदर गई, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गई, तो ऑक्सीजन की मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू
शुरू हो जाती है। और क्या होता है, डिफ्यूजन होती है तो क्या अपर एपिडर्मिस से हायर कंसंट्रेशन से गैस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है और इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ट्रैवल करती है उन सेल्स की तरफ जहाँ पे ऑक्सीजन कम है एंड dissolves moisture present on the surface of the cell. From here oxygen passes by diffusion. डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से पास होती है उन सेल्स में जिनमें ऑक्सीजन कम है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट से बाहर जाती है उसी सेम पाथवे के थ्रू, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। एक चीज़ ऐसे, एक चीज़ ऐसे, रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये सारी जो सिचुएशन है ये और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है जब आप बात करते हो फोटोसिंथेसाइजिंग पार्ट यानी कि किसकी, लीफ की। यहाँ पर तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस की वजह से, तो इसलिए तो ऑक्सीजन में भी यूज अप इमीडिएटली। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जो बताया था लास्ट वीडियो के अंदर भी कि जो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस में वो यूज़ होती है रेस्पिरेशन में, और जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। और रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। अच्छा, प्लांट्स के पास फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन होता है, और दोनों ही हमारे पास डे टाइम पे होते हैं, लेकिन नाइट में सिर्फ क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है। डे टाइम पे फोटोसिंथेसिस होता है, हायर देन द रेस्पिरेशन, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज़ वेरी लो एंड डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। अच्छा, अगर आपको ये क्वेश्चन आया हो आपके दिमाग में, अगर नहीं आया तो आना चाहिए था कि फोटोसिंथेसिस में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो यहाँ पे यूज़ हो रही है रेस्पिरेशन में, और रेस्पिरेशन में से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है, और ये डे टाइम पे हो रहा है, दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि अगर ये दोनों गैसेस एक दूसरे के पास जा रही हैं तो बाहर से गैस लेने का फ़ायदा क्या उसका बेनिफिट है और ज़रूरत ही क्या है? तो उसका आंसर ये है कि भाई देखो, रेस्पिरेशन में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो इनफ नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो हमें एक्स्ट्रा और भी चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम इन्वायरमेंट से लेते हैं। समझ आ गया? नाइट में क्या होता है, नाइट में ऐसा कोई सीन नहीं होता। नाइट में ऑफकोर्स हमारे पास फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सिर्फ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही होती है। द प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन वेल वाटर्ड कंडीशन a diurnal stomatal rhythm is observed. Stomata are open in day, closed at night. इसका मतलब ये है कि वो प्लांट्स जिनको वाटर कंटिन्यूसली मिल रहा होता है वो दिन के अंदर खुले हुए होते हैं, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादा पानी को एवापोरेट करने के लिए, और रात में वो बंद होते हैं। द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मैंने आपको बताया वो कौन कौन से फैक्टर्स है। तो लाइट की कंसनट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, पोटेशियम आयन की कंसनट्रेशन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हो गई, एयर के अंदर। ये क्वेश्चन आया था, सवाल क्या था, सवाल ये था कि किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है स्टोमेटा की मूवमेंट। तो उसके अंदर ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, एक ऑप्शन था कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इन द मेसोफिल सेल्स इन द लीफ, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इन द एयर। तो ये आपको याद रखना है कि भाई एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसनट्रेशन मैटर करती है, ठीक है। स्टोमेटा सेंसिटिव होता है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इन द सराउंडिंग एयर। दोबारा से उन्होंने रिपीट किया है पॉइंट, यानी कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, दैट्स इट, फाइनली वी आर डन एंड गुड लक। आप ये टॉपिक आई होप आपका भी क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। आसान सा टॉपिक था, आई डोंट नो इतना लंबा करके क्यों इन्होंने खींचा हुआ है। एनीवेज वी आर डन। लास्ट हमारा टॉपिक क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि बड़े सारे वेज होते हैं ट्रांसपोर्ट के, तो इसीलिए